जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक अच्छी खुशखबरी के बारे में जो कि है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और आप इस खुशखबरी को जानकर के काफ़ी खुश हो जाएंगे। बट अभी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ बनवा लेनी है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपने नहीं बनवाई तो फिर आपको टाइम आने पर पछताना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पर वीडियो को पूरा देखें, समझे, और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो यहां पर गाइज अब मैं आपको बताता हूं इस वैकेंसी के बारे में। तो बेसिकली दिल्ली पुलिस ने एक आरटीआई का रिप्लाई करते हुए, आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई सवाल है वो आप कर सकते हैं आरटीआई के माध्यम से, फिर आपको वहां से एक ऑफिशियल आंसर मिलता है। तो इसी प्रकार से किसी कैंडिडेट ने दिल्ली पुलिस के अंदर एक आरटीआई डाली थी और पूछा था कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो उसी का आंसर करते हुए दिल्ली पुलिस ने यहां पर उनको आंसर किया है। तो बेसिकली यहां पर इन्होंने काफी सवाल किए थे। पहला सवाल यह था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 किस मंथ या डेट को एडवर्टाइज होगी। तो यहां पर बेसिकली दिल्ली पुलिस ने इसका आंसर यह दिया कि जो आपका आरटीआई एक्ट 2005 है इसमें आपको फ्यूचर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। बट फिर इन्होंने अगला सवाल किया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 टेंटेटिव वैकेंसी क्या रहेगी कैटेगरी वाइज, यानी कि दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की संभावित या फिर अनुमानित वैकेंसी कितनी है। तो इसकी जानकारी के अंदर दिल्ली पुलिस ने बोला है कि टोटल 6433 पद होंगे, जिसमें कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल के ये वैकेंसी होने वाले हैं। फिर इसमें जो टोटल वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए वो 4310 है, जहां पर यूआर यानी कि जनरल के लिए 2691 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 468 है, ओबीसी के लिए 239, एससी के लिए 673 और एसटी के लिए 239। फिर इसमें 2123 पद फीमेल कैंडिडेट के हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 1324, ईडब्ल्यूएस के लिए 231, ओबीसी के लिए 118, एससी के लिए 331 और एसटी के लिए 119, जो कि आपके कुल मिलाकर के हो जाते हैं 6433 पद। अभी यहां पर ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्या आप चाहते कि जब इसके बारे में अगला अपडेट आए मैं आपको इसके बारे में अपडेट करूं? तो आपको कमेंट के माध्यम से अपडेट फॉर दिल्ली पुलिस ये लिखना है कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का इंटरेस्ट है इसके अंदर, और फिर मैं इस वैकेंसी के ऊपर ध्यान बना करके रखूं और कोई भी अपडेट आए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे ऑफिशियल चाहे अनऑफिशियल, मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर सकूं। इसलिए आपको अपडेट फॉर दिल्ली पुलिस जरूर कमेंट करना है अगर आप चाहते हैं इसके बारे में अगला अपडेट। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छे से अच्छे जॉब वैकेंसी एंड अन्य फॉर्म फिलअप वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पर गाइस इसमें अगला सवाल इस कैंडिडेट ने जो किया दिल्ली पुलिस से वो है कि दिल्ली पुलिस एमटीएस टोटल वैकेंसी क्या रहेगी। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में ये अलग से जानकारी दे रहा हूँ। दिल्ली पुलिस के अंदर एमटीएस की वैकेंसी भी आएगी जो कि इसी साल आने वाली है, और 811 पद होंगे एमटीएस सिविलियन के, और इसमें जनरल के लिए 381, ईडब्ल्यूएस के लिए 80, ओबीसी के लिए 270, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 57। ये भी आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर आने वाली है। मैं आपको यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी ये देना चाहूंगा कि पहले जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड एमटीएस की वैकेंसी थी ये तय हुआ था एसएससी के द्वारा कि इनको एसएससी कंडक्ट करेगा। बट अभी जब रिसेंटली एसएससी ने न्यू कैलेंडर जारी किया 2023-2024 में, तो फिर इन्होंने बोला है कि अब एसएससी इसको कंडक्ट नहीं करेगा। अब जो ये वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी। यानी कि पहले क्या था कि पहले एक कैलेंडर आया था, उसमें बोला गया था कि दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी ये वैकेंसी आएगी जो कि 2022 के अंदर आनी थी, बट वो नहीं आई। फिर जब ये न्यू कैलेंडर आया अभी रिसेंटली, इसमें यहाँ पर आपको बोला कि अब इनको दिल्ली पुलिस अलग से ही अपना कंडक्ट करेगा, एसएससी का कोई भी लेना देना इसके अंदर अब नहीं है। आप यहाँ पर ऑफिशियली इस न्यू कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं। कैलेंडर का मतलब होता है कि कौन सी वैकेंसी किस डेट में आएगी, इसकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है फ्यूचर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज डिसाइडेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, ये 2022 के अंदर आनी थी। अगर मैं आपको प्रीवियस कैलेंडर दिखाऊं नाउ गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक
के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये तय किया गया था दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन वैकेंसी को 7 अक्टूबर 2022 को जारी करने का, जिसके फॉर्म 31 अक्टूबर 2022 तक भरे जाने थे, बट ये वैकेंसी नहीं आई। और फिर जब ये मैंने अभी आपको जिसके बारे में बता रहा हूँ न्यू कैलेंडर आया, इस कैलेंडर में बोला कि आपकी अब कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और एमटीएस सिविलियन की वैकेंसी दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट करेगा। तो आई होप आपको ये जानकारी मिली होगी और यहाँ से आपको कुछ रास्ता साफ दिखाई दिया होगा। अब आपने ये तो जान लिया, अभी यहाँ पर आपके मन में सवाल है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन लोग एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस इंफॉर्मेशन से आप यहाँ पर आपकी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप ये पता लगा सकते हैं कि आप इसमें फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो पहला सवाल तो आपके मन में ये होगा कि ये फॉर्म आएंगे कब। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेडली आपके जो फॉर्म आने की संभावना है या फिर इस भर्ती का अनाउंसमेंट होने की जो संभावना है वो आपकी एक्सपेक्टेड मार्च 2023, यानी कि मार्च 2023 के अंदर इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है। अगर इसमें कोई चेंजेस आता है या फिर कोई अपडेट आता है इसके बारे में तो वो आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि फीस क्या है। तो फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी को 100 रुपए देनी होगी, एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी। सैलरी यहाँ पर आपको जो दी जाएगी वो लगभग 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए दी जाएगी। ये ज्यादा भी हो सकती है, ये 69,100 रुपए तक भी हो सकती है, 30,000 रुपए से लेकर के। अब यहाँ पर आती है एज लिमिट। एज के बारे में भी आपके काफी सारे डाउट रहेंगे और एज एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है इन तरह की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि काफी कैंडिडेट ओवर एज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 25 साल रहेगी। अब ये देखना होगा कि आपकी एज किस डेट तक काउंट की जाएगी। छूट यहाँ पर आपको मिलेगी एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की। एंड अगर कोरोना की वजह से दिल्ली पुलिस जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को भी 2 साल की छूट देती है तो अच्छी बात होगी। वैसे प्रीवियस कुछ वैकेंसी ऐसी आई जैसे कि यूपीएससी की, तो उसमें छूट दी गई थी कोरोना के चलते, कुछ वैकेंसी के अंदर, सभी के अंदर नहीं। तो आई होप ये चीज इसके अंदर भी लागू हो जाए। आप बताइए कि आपको छूट चाहिए जनरल कैटेगरी को या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि जो एससी एसटी है और ओबीसी है इनको तो अलग से छूट मिली जाती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि एससी एसटी को 5 की और ओबीसी को 3 की। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ पर इस बार जनरल वालों को भी 2 साल की छूट कोरोना की वजह से मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी कैंडिडेट ओवर एज हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन बेसिकली जो आपकी कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा। अब यही वो चीज है जो कि आपको तैयार करके रख लेनी है, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है और आपके पास समय है। कहीं ऐसा ना हो कि जब वैकेंसी आ जाए और फिर आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि यार इसमें तो लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है और मेरे पास नहीं है, और फिर आप एक मजबूर सा फील करें कि आपका क्वालिफिकेशन तो है बट लाइसेंस नहीं है, और ऐसे में आप कुछ आपको समझ में नहीं आता। एक तो वैसे ही इन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत कम वैकेंसी निकलती है, और अगर निकले और आपके पास ये चीज ना हो तो फिर वहां पर आपको काफी पछताना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अभी से बनवा लेना है। आप इसको अप्लाई कर दीजिए, 2-3 महीने के अंदर ये आ जाता है बन करके। अगर लर्निंग का होगा, लर्निंग का नहीं चलेगा, कम से कम लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, इसलिए अभी अप्लाई कर दीजिए आज के आज, अगर आपका इंटरेस्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस वैकेंसी में अप्लाई करने का। तो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अभी इसमें अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा और बिना इसके आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कांस्टेबल फीमेल की वैकेंसी है उन पर सिंपली 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं, बट जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की वैकेंसी है इन पर तो आपसे लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांगा जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और अभी अप्लाई कर देना है अगर आपके पास नहीं है। तो यही बस मुझे अलग से आपको कहना था, बाद में फिर मत कहना कि सर आपने ये नहीं बताया था, इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको अभी से अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर गाइज नीचे आते हैं और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन आपका एग्जाम, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, एग्जाम आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा। ये एक एक्सपेक्टेड पैटर्न है, जो प्रीवियस आपकी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आपको टाइम आने पर पता चल जाएगा। इसमें आपके जीके एंड करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 25,
मैथ से 15, कंप्यूटर से 10। ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि प्रीवियस पैटर्न है और लेटेस्ट पैटर्न के अंदर अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, मेल में 170 रहेगी हाइट कम से कम, और चेस्ट बिना फुलाई 81 और फुला करके 85, जहाँ पर 4 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फीमेल की हाइट 157 कम से कम रहनी चाहिए, और यहाँ पर जो चेस्ट का माप है वो फीमेल से नहीं लिया जाएगा। फिर आता है आपका पीईटी मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें कि ये भी प्रीवियस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, जहां पर 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट का समय मिलेगा, जिनकी उम्र 30 साल तक है, और इनको लॉन्ग जंप करना होगा 14 फीट का, हाई जंप करना होगा 3.9 फीट का। जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच जो कि एक्स सर्विसमैन होते हैं बेसिकली, उनके लिए 7 मिनट का समय होगा 1600 मीटर की दौड़ को पूरी करने का। तो बेसिकली फ्रेशर के लिए पहले वाला पॉइंट ही लागू है। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर जो जिनकी उम्र 30 साल तक है उनको 8 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर की दौड़ करने के लिए, लॉन्ग जंप 10 फीट का और हाई जंप 3 फीट का। तो गाइज यहाँ पर आपने वो सभी जरूरी जानकारी जान ली जो कि जानना आवश्यक है। अब आपको फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में आपको अपडेट करूं आगे भी, तो आपको बताना है कि अपडेट फॉर दिल्ली पुलिस एंड आपका जो लाइसेंस है ये आपको बनवा करके रख लेना है। अगर आप 12वीं पास कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो ये आपको आई होप जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।